सावन का महीना आने वाला है और ऐसे में रिपब्लिक भारत की तरफ से रियलिटी चेक किया जा रहा है कि आखिरकार सच क्या है। हमारे सहयोगी वैभव की आपको एक रिपोर्ट हरिद्वार से दिखाते हैं। एक ऐसे ही ढाबे का रियलिटी चेक उनकी तरफ से किया गया है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की शुरुआत और सावन की शुरुआत से पहले सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जितने भी ढाबे इस हाईवे पर मौजूद हैं, उन ढाबों का वेरिफिकेशन, उन ढाबों में कौन काम कर रहा है, उसके संचालक कौन है, ताकि कांवड़ियों की शुद्धता और पवित्रता का खास ध्यान रखा जा सके। हम उस वक्त उसी रूट पर मौजूद हैं और ये आप देखिएगा गोल्डन ढाबा है। इस गोल्डन ढाबे के नाम से आप पहचान का अंदाजा जो है वो नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ के मालिक, यहाँ के संचालक का क्या कुछ कहना है, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि इस गोल्डन ढाबे के बाहर अभी तक इन्होंने पहचान को लेकर कोई स्पष्टीकरण बाहर क्यों नहीं लगाया है, प्रशासन की तरफ से इनको जो है वो क्या आदेश दिए गए हैं और इनका क्यूआर कोड, क्योंकि कई जगह पे ऐसा देखा गया है कि अगर आप क्यूआर स्कैन करेंगे उसके बाद जो है वो आपको स्पष्टीकरण हो सकता है कि इस ढाबा संचालक का नाम क्या है। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर फिलहाल काउंटर पर कोई नहीं है और इनका क्यूआर कोड हम आपको स्कैन करके दिखाएंगे कि क्या क्यूआर कोड के जरिए तो इन्होंने अपनी पहचान जो है वो तो नहीं छिपाई है। और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना हर एक कांवड़िए के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मेरे विजय निशांत अगर आपको एक बार कैमरे में दिखाएं तो आप देखिएगा इनके क्यूआर में नाम भी गोल्डन ढाबा आ रहा है, यानी कि अगर कोई कस्टमर इस ढाबे पर रुकता है, कोई कांवड़िया इस ढाबे पर रुकता है, वो क्यूआर के जरिए अगर स्कैन करता है तो स्कैन में भी नाम को लेकर पहचान नहीं हो पाएगी कि इस ढाबे के संचालक का नाम क्या है। तरफ से रियलिटी चेक किया जा रहा है कि आखिरकार सच क्या है। हमारे सहयोगी वैभव की आपको एक रिपोर्ट हरिद्वार से दिखाते हैं। एक ऐसे ही ढाबे का रियलिटी चेक उनकी तरफ से किया गया है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की शुरुआत और सावन की शुरुआत से पहले सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जितने भी ढाबे इस हाईवे पर मौजूद हैं, उन ढाबों का वेरिफिकेशन, उन ढाबों में कौन काम कर रहा है, उसके संचालक कौन है, ताकि कांवड़ियों की शुद्धता और पवित्रता का खास ध्यान रखा जा सके। हम उस वक्त उसी रूट पर मौजूद हैं और ये आप देखिएगा गोल्डन ढाबा है। इस गोल्डन ढाबे के नाम से आप पहचान का अंदाजा जो है वो नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ के मालिक, यहाँ के संचालक का क्या कुछ कहना है, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि इस गोल्डन ढाबे के बाहर अभी तक इन्होंने पहचान को लेकर कोई स्पष्टीकरण बाहर क्यों नहीं लगाया है, प्रशासन की तरफ से इनको जो है वो क्या आदेश दिए गए हैं और इनका क्यूआर कोड, क्योंकि कई जगह पे ऐसा देखा गया है कि अगर आप क्यूआर स्कैन करेंगे उसके बाद जो है वो आपको स्पष्टीकरण हो सकता है कि इस ढाबा संचालक का नाम क्या है। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर फिलहाल काउंटर पर कोई नहीं है और इनका क्यूआर कोड हम आपको स्कैन करके दिखाएंगे कि क्या क्यूआर कोड के जरिए तो इन्होंने अपनी पहचान जो है वो तो नहीं छिपाई है। और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना हर एक कांवड़िए के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मेरे विजय निशांत अगर आपको एक बार कैमरे में दिखाएं तो आप देखिएगा इनके क्यूआर में नाम भी गोल्डन ढाबा आ रहा है, यानी कि अगर कोई कस्टमर इस ढाबे पर रुकता है, कोई कांवड़िया इस ढाबे पर रुकता है, वो क्यूआर के जरिए अगर स्कैन करता है तो स्कैन में भी नाम को लेकर पहचान नहीं हो पाएगी कि इस ढाबे के संचालक का नाम क्या है। अखिल जी ये बताइए, आपके ढाबे का नाम द गोल्डन ढाबा है, क्यूआर कोड हमने स्कैन किया उस पर भी द गोल्डन ढाबा ही नाम सामने आ रहा है। आपको नहीं लगता है कि एक इस कांवड़ रूट पर आपको पहचान बताना जरूरी है, ये ढाबा किसका है, क्यूआर अगर कोई स्कैन कर रहा है तो वो किसके नाम से जा रहा है? पहचान बताऊंगी, मैं लिखेंगे इसमें। कब लिखेंगे? अभी लिख देंगे, आज कल में लिख। कांवड़ की तो शुरुआत हो चुकी है, कांवड़िए इस रूट से होकर लगातार निकल रहे हैं। कोई नहीं, आज या कल में लिख देंगे। आज या कल में लिख देंगे। आप मानते हैं कि ये चूक है आपसे हुई है? चूक क्या, मैंने अभी और चली भी थी इसलिए थोड़ा। कब तक कल परसों में आप नाम मेंशन कर देंगे? पिछली बार आपने सावन में किया था नाम बाहर? बंद कर दिया पिछले साल। पिछले साल आपका ढाबा बंद ही था? बंद कर दिया हमने। आपके यहाँ वर्कर जो हैं ये कितने वर्कर हैं? 20-25 वर्कर होंगे। 20-25 वर्कर हैं। सबके बाकायदा नाम, रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड सब कुछ आपके पास? वेरिफिकेशन है उन लोग? सब लोकल ही, सब कोई बाहर। अच्छा, लोकल ही है सारे। एक भाई साहब अभी कह रहे थे कि उन्होंने परसों से ही काम शुरू किया है और वो आपका नाम तक नहीं जानते हैं। वो भाई साहब एक बार कैमरा दिखाइएगा। जो शायद मैं बाहर गया हुआ था, मैं आपको बताऊँ, मैं भी अभी तबीयत मेरी खराब चल रही है। कोई ऐसी बात, सब काम लीगल करें, कोई इलीगल काम। लीगल वाली मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। सरकार ये कहती है कि जो कांवड़िए यहाँ से गुजरते हैं उनको ये तो जानकारी रहे कि वो किस ढाबे पर बैठ रहे हैं, उनकी पवित्रता, शुद्धता के साथ कहीं कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है। बिल्कुल 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 सही बात है। इसको लेकर आप कभी शिकायत नहीं हुई? ना कभी कोई शिकायत नहीं आने की, आगे नहीं आने कभी भी।
तो देखिए, ये गोल्डन ढाबा के मालिक हैं। इनका ये कहना है कि कल परसों के अंदर ही, यानी कि सावन की शुरुआत से पहले ही इस ढाबे के बाहर ये बाकायदा लिस्ट मेंशन करेंगे, जिसमें ये तय रहेगा कि इस ढाबे में काम कौन करता है, इसके संचालक कौन है, ताकि यहां से गुजरने वाले हर एक कांवड़िए को ये पता हो कि उसकी शुद्धता के साथ, उसकी पवित्रता के साथ और जिस त्याग के साथ वो इस कावड़ को लेकर, मां गंगा के जल को लेकर अपने घर के लिए, अपने आराध्य के चरणों में अर्पित करने के लिए निकलता है, उसमें कितनी शुद्धता और कितनी पवित्रता है। सावन का महीना आने वाला है और ऐसे में रिपब्लिक भारत की तरफ से रियलिटी चेक किया जा रहा है कि आखिरकार सच क्या है। हमारे सहयोगी वैभव की आपको एक रिपोर्ट हरिद्वार से दिखाते हैं। एक ऐसे ही ढाबे का रियलिटी चेक उनकी तरफ से किया गया है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की शुरुआत और सावन की शुरुआत से पहले सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जितने भी ढाबे इस हाईवे पर मौजूद हैं, उन ढाबों का वेरिफिकेशन, उन ढाबों में कौन काम कर रहा है, उसके संचालक कौन है, ताकि कांवड़ियों की शुद्धता और पवित्रता का खास ध्यान रखा जा सके। हम उस वक्त उसी रूट पर मौजूद हैं और ये आप देखिएगा गोल्डन ढाबा है। इस गोल्डन ढाबे के नाम से आप पहचान का अंदाजा जो है वो नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ के मालिक, यहाँ के संचालक का क्या कुछ कहना है, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि इस गोल्डन ढाबे के बाहर अभी तक इन्होंने पहचान को लेकर कोई स्पष्टीकरण बाहर क्यों नहीं लगाया है, प्रशासन की तरफ से इनको जो है वो क्या आदेश दिए गए हैं और इनका क्यूआर कोड, क्योंकि कई जगह पे ऐसा देखा गया है कि अगर आप क्यूआर स्कैन करेंगे उसके बाद जो है वो आपको स्पष्टीकरण हो सकता है कि इस ढाबा संचालक का नाम क्या है। सबसे पहले आप देखिएगा, यहां पर फिलहाल काउंटर पर कोई नहीं है और इनका क्यूआर कोड हम आपको स्कैन करके दिखाएंगे कि क्या क्यूआर कोड के जरिए तो इन्होंने अपनी पहचान जो है वो तो नहीं छिपाई है। और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना हर एक कांवड़िए के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मेरे विजय निशांत अगर आपको एक बार कैमरे में दिखाएं तो आप देखिएगा इनके क्यूआर में नाम भी गोल्डन ढाबा आ रहा है, यानी कि अगर कोई कस्टमर इस ढाबे पर रुकता है, कोई कांवड़िया इस ढाबे पर रुकता है, वो क्यूआर के जरिए अगर स्कैन करता है तो स्कैन में भी नाम को लेकर पहचान नहीं हो पाएगी कि इस ढाबे के संचालक का नाम क्या है। तरफ से रियलिटी चेक किया जा रहा है कि आखिरकार सच क्या है। हमारे सहयोगी वैभव की आपको एक रिपोर्ट हरिद्वार से दिखाते हैं। एक ऐसे ही ढाबे का रियलिटी चेक उनकी तरफ से किया गया है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की शुरुआत और सावन की शुरुआत से पहले सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जितने भी ढाबे इस हाईवे पर मौजूद हैं, उन ढाबों का वेरिफिकेशन, उन ढाबों में कौन काम कर रहा है, उसके संचालक कौन है, ताकि कांवड़ियों की शुद्धता और पवित्रता का खास ध्यान रखा जा सके। हम उस वक्त उसी रूट पर मौजूद हैं और ये आप देखिएगा गोल्डन ढाबा है। इस गोल्डन ढाबे के नाम से आप पहचान का अंदाजा जो है वो नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ के मालिक, यहाँ के संचालक का क्या कुछ कहना है, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि इस गोल्डन ढाबे के बाहर अभी तक इन्होंने पहचान को लेकर कोई स्पष्टीकरण बाहर क्यों नहीं लगाया है, प्रशासन की तरफ से इनको जो है वो क्या आदेश दिए गए हैं और इनका क्यूआर कोड, क्योंकि कई जगह पे ऐसा देखा गया है कि अगर आप क्यूआर स्कैन करेंगे उसके बाद जो है वो आपको स्पष्टीकरण हो सकता है कि इस ढाबा संचालक का नाम क्या है। सबसे पहले आप देखिएगा, यहां पर फिलहाल काउंटर पर कोई नहीं है और इनका क्यूआर कोड हम आपको स्कैन करके दिखाएंगे कि क्या क्यूआर कोड के जरिए तो इन्होंने अपनी पहचान जो है वो तो नहीं छिपाई है। और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना हर एक कांवड़िए के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मेरे विजय निशांत अगर आपको एक बार कैमरे में दिखाएं तो आप देखिएगा इनके क्यूआर में नाम भी गोल्डन ढाबा आ रहा है, यानी कि अगर कोई कस्टमर इस ढाबे पर रुकता है, कोई कांवड़िया इस ढाबे पर रुकता है, वो क्यूआर के जरिए अगर स्कैन करता है तो स्कैन में भी नाम को लेकर पहचान नहीं हो पाएगी कि इस ढाबे के संचालक का नाम क्या है। अखिल जी, ये बताइए, आपके ढाबे का नाम द गोल्डन ढाबा है, क्यूआर कोड हमने स्कैन किया, उस पर भी द गोल्डन ढाबा ही नाम सामने आ रहा है। आपको नहीं लगता है कि एक इस कावड़ रूट पर आपको पहचान बताना जरूरी है, ये ढाबा किसका है, क्यूआर अगर कोई स्कैन कर रहा है तो वो किसके नाम से जा रहा है? पहचान बताऊंगी, मैं लिखेंगे इसमें। कब लिखेंगे? अभी लिख देंगे, आज कल में लिख। कावड़ की तो शुरुआत हो चुकी है, कावड़िए इस रूट से होकर लगातार निकल रहे हैं। कोई नहीं, आज या कल में लिख देंगे। आज या कल में लिख देंगे। आप मानते हैं कि ये चूक है, आपसे हुई है? चूक क्या, मैंने अभी और चली भी थी इसलिए थोड़ा ऐसा क्या। कब तक? कल परसों में आप नाम मेंशन कर देंगे। पिछली बार आपने सावन में किया था नाम बाहर? बंद कर दिया पिछले साल। पिछले साल आपका ढाबा बंद ही था? बंद कर दिया हमने। आपके यहाँ वर्कर जो हैं, ये कितने वर्कर हैं? 20-25 वर्कर होंगे। 20-25 वर्कर हैं। सबके बाकायदा नाम, रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड सब कुछ आपके पास? सब हो गया, वेरिफिकेशन है उन लोग? सब लोकल ही, सब कोई बाहर। अच्छा, लोकल ही है सारे। एक भाई साहब अभी कह रहे थे कि उन्होंने परसों से ही काम शुरू किया है और वो आपका नाम तक नहीं जानते हैं,
वो भाई साहब एक बार कैमरा दिखाइएगा। जो शायद मैं भी बाहर गया हुआ था, मैं आपको बताऊँ, मैं भी अभी तबीयत मेरी खराब चल रही है। कोई ऐसी बात, सब काम लीगल करें, कोई इलीगल काम। लीगल वाली मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। सरकार ये कहती है कि जो कावड़िए यहाँ से गुजरते हैं उनको ये तो जानकारी रहे कि वो किस ढाबे पर बैठ रहे हैं, उनकी पवित्रता शुद्धता के साथ कहीं कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है। बिल्कुल 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 सही बात है। इसको लेकर आप कभी शिकायत नहीं हुई आप? ना कभी कोई शिकायत नहीं आने की, आगे भी नहीं आने कभी भी। तो देखिए ये गोल्डन ढाबा के मालिक हैं, इनका ये कहना है कि कल परसों के अंदर ही यानी कि सावन की शुरुआत से पहले ही इस ढाबे के बाहर ये बाकायदा लिस्ट मेंशन करेंगे जिसमें ये तय रहेगा कि इस ढाबे में काम कौन करता है, इसके संचालक कौन है, ताकि यहां से गुजरने वाले हर एक कावड़िए को ये पता हो कि उसकी शुद्धता के साथ, उसकी पवित्रता के साथ और जिस त्याग के साथ वो इस कावड़ को लेकर मां गंगा के जल को लेकर अपने घर के लिए, अपने आराध्य के चरणों में अर्पित करने के लिए निकलता है, उसमें कितनी शुद्धता और कितनी पवित्रता है।